नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन ट्रेल ब्लेजिंग प्रेसिडेंट्स की, जिन्होंने सिर्फ पार्टी के शुरुआती इतिहास को शेप ही नहीं किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कई मिसालें भी बना दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग थे कौन? कौन थे वो विजनरी लीडर्स और रिकॉर्ड ब्रेकर्स जिन्होंने कांग्रेस की हिस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी? आइए इन्हीं की कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फर्स्ट्स की, उन पायनियर्स की जिन्होंने कुछ पहली बार कर दिखाया। पता है, ये वो लोग थे जिन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा और ये पक्का किया कि कांग्रेस में हर किसी की आवाज को जगह मिले। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत में कांग्रेस के पहले सेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक सफर की नींव इन्होंने ही रखी थी। इसके बाद आए बदरुद्दीन तैयब जी, जो बने पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। सोचिए ये कितना बड़ा कदम था। इसने साफ कर दिया कि कांग्रेस का लीडरशिप सबके लिए खुला है। और ये जो डाइवर्सिटी का सिलसिला था ना, वो यही नहीं रुका। दादा भाई नौरोजी, वो बने पहले पारसी प्रेसिडेंट। ये एक और प्रूफ था कि पार्टी शुरू से ही सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने के लिए कमिटेड थी। और अब एक वाकई हैरान करने वाली बात, 1888 में सोचिए, एक यूरोपियन जॉर्ज यूल ने कांग्रेस को लीड किया। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना थी। तो देखिए शुरुआती लीडरशिप कितना डाइवर्स था। WC बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट और जॉर्ज यूल पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनके बाद विलियम वेंडरबर्न दूसरे ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी बने। मतलब शुरुआत से ही एक इंक्लूसिव अप्रोच था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नारी शक्ति की। देखते हैं कि कैसे महिलाओं ने पार्टी के टॉप पोस्ट तक पहुंचकर इतिहास बनाया। तो देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का सम्मान मिला सरोजिनी नायडू को, और ये दोनों ही अपने आप में हिस्टोरिक अचीवमेंट्स थीं। अब आते हैं कुछ यूनिक प्रेसिडेंट्स और रिकॉर्ड्स पर। कुछ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपनी एक अलग ही लेगेसी छोड़ी। चलिए कुछ ऐसे ही डिफाइनिंग मोमेंट्स पर नजर डालते हैं जो कांग्रेस की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये बात शायद थोड़ी हैरान करे कि महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बने। जी हां, सिर्फ एक बार। वो 1901 से ही सेशंस में हिस्सा तो ले रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट वो बने सिर्फ 1924 के बेलगाम सेशन के लिए। सिर्फ 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। और इसी के साथ वो बन गए अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष। और मौलाना आजाद के नाम पर एक और रिकॉर्ड है। उन्होंने 1940 से 1945 तक, यानी पूरे वर्ल्ड वॉर II के उस मुश्किल दौर में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट के तौर पर पार्टी को संभाला। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। CR दास को 1921 के अहमदाबाद सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया, लेकिन वो उस वक्त जेल में थे। ये अपने आप में रेजिस्टेंस का एक कितना पावरफुल सिंबल था। और जब भारत आजादी की दहलीज पर था, उस हिस्टोरिक मोमेंट में पार्टी की कमान किसके हाथ में थी? वो थे JB कृपलानी। उन्हें 1946 के मेरठ सेशन में प्रेसिडेंट चुना गया था। आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने अपना फुटप्रिंट सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि देश की सीमाओं के पार भी बढ़ाया। तो ये एक्सपेंशन आप देखिए 2 लेवल्स पर हुआ। एक तरफ तो बिहार जैसे इलाकों में बांकीपुर, गया और रामगढ़ में इंपॉर्टेंट सेशंस रखकर अपनी पकड़ मजबूत की, और दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी की कोशिशों से लंदन में कांग्रेस की एक ब्रांच खोली गई। इतना ही नहीं, 1892 में लंदन में ही एक सेशन रखने का एम्बिशियस प्लान भी था। तो इन सारे नेताओं, इन रिकॉर्ड्स और इन मिसालों की जो लेगेसी है, उसका आज क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, उनके योगदान और आज की पॉलिटिक्स पर उनके असर के बारे में।